सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर आखिरकार 19 मार्च को धरती पर लौटने वाले हैं। पिछले 8 महीनों से दोनों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर मौजूद हैं, जहां वे विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों में व्यस्त थे। हालांकि उनकी वापसी इतनी लंबी क्यों खिंच गई? क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे भी बड़ा राजनीतिक दांव छुपा है? 5 जून 2004 को नासा के एक मिशन के तहत बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से रवाना हुए सुनीता और बुच को हीलियम लीक और थ्रस्टर फेलियर जैसे गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके चलते स्पेसक्राफ्ट को ISS से खाली लौटना पड़ा। इससे दोनों वहीं रुक गए। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क ने एक दांव खेला। उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश के तौर पर पेश किया। अपने ही मुखपत्र में इंटरव्यूज में कहा कि बाइडेन प्रशासन ने नासा के साइंटिस्ट को अंतरिक्ष में ही छोड़ने का प्लान बना रखा था। उनका कहना है कि अगर स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट न भेजा जाता तो सुनीता और बुच की वापसी अनिश्चित काल के लिए टल सकती थी। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस मिशन को राजनीतिक लापरवाही करार ही दे दिया। खैर, खबर पर लौटते हैं। ISS पर रहते हुए सुनीता विलियम्स ने महिला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने कुल 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक कर पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त किया। हालांकि उनकी असली परीक्षा धरती पर लौटने के बाद ही होगी। उन्होंने खुद बताया, ग्रेविटी में लौटना किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे कठिन प्रक्रिया होती है, जहां हल्की फुल्की चीजें भी भारी महसूस होती है और शरीर के फ्लूइड्स अपनी जगह वापस आने में समय लेते हैं। फिलहाल क्रू 10 मिशन 12 मार्च को लॉन्च होगा और 19 मार्च को सुनीता और बुच को वापस लाने के लिए एक नया स्पेसक्राफ्ट रवाना किया जाएगा। I think every astronaut would probably handle that a little bit differently, and you really don't know how you're going to handle it until that situation. I think that they understood what was going on. They agree with the decision, and they're going to be 100% on board and just do a great job. But I wouldn't be surprised if there may have been a little bit of, just a little bit of disappointment in that they're going to be up there a little bit longer, which may sound odd to people. But I know that both of them have great families and friends and a lot going on Earth. And even though they're in a great place, you kind of have a mindset that, well, I'm going to be doing this for this long, and then I'm going to get a chance to go home and see my family and friends again. So there may have been a little bit of disappointment in there that they needed to adjust their mindset with. नासा ने स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया में देरी तकनीकी कारणों की वजह से हुई और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद ये मुद्दा विज्ञान के साथ साथ वहां की राजनीति का भी हिस्सा बन गया। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, आपके विचार क्या है। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।